नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक पत्रिका लेके, यानी आज की जो प्रस्तुति है वो एक पत्रिका को लेकर है। जैसे आप देख सकते हैं, छपते छपते के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पत्रिका प्रकाशित की गई है। और सबसे पहले तो छपते छपते जो कि बहुत एक प्रख्यात समाचार पत्र है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके संस्थापक नेवर सर, विश्वभर नेवर सर जी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं ये प्रस्तुति आपके समक्ष रखने जा रही हूँ और आपको ये अच्छा लगेगा। ये जो किताब का जो है, पत्रिका का जो आवरण आप देख सकते हैं, 50 लिखा हुआ है और इसमें है 1973 से 2022 तक की जो स्वर्णिम अध्याय है। ये विशेषांक जो है, इस पत्रिका का जो विशेषांक है वो उसी पर आधारित है। और इस विशेषांक की जो खूबी जो मुझे लगी, जो खासियत मुझे लगी, वो ये है कि इसमें देश की 50 प्रमुख घटनाओं को संग्रहित किया गया है। यानी एक तरह से आप इसे इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। और जो युवा पीढ़ी, जो अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर्स जानने हैं और पत्रकार की नज़र से जानने हैं, तो आपके लिए ये जो पत्रिका है बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें ये जो दौर है, यानी आपातकाल से लेकर 2022 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको संग्रहित किया गया है और सचित्र दिया गया है। तो मैं देर नहीं करते हुए फटाफट इसे पलटती हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे पास बहुत पहले से आ गई थी, परंतु कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं इस पे नहीं कर पा रही थी। आप ऐसा एक कारण मान सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका है, ये संपादकीय पृष्ठ का देखिए, और ये बहुत विशेष है छपते छपते के लिए, जो कि ताज़ा टीवी भी संचालित करता है। और ताज़ा टीवी पूरी भारत का एक प्रमुख हिंदी चैनल है। स्थानीय स्तर पर तो इसका बहुत नाम है, और ऐसे भी नाम है भारत में, क्योंकि विभिन्न शहरों से ये काम कर रहा है। तो आज जबकि दुनिया स्मार्टफोन पर आ गई है, इसके बावजूद जो समाचार पत्र है उनका PDF संस्करण आप फोन पर अपने पाते हैं, और प्रिंट जो शब्द हैं उनकी जो प्रासंगिकता है वो तमाम डिजिटल माध्यमों के बावजूद बनी हुई है। तो यहाँ पे जब यात्रा की शुरुआत जब हम देखते हैं, तब उसमें जैसे लिखा हुआ है कि छपते छपते की यात्रा हैंड कंपोजिंग एवं फ्लैट मशीन में मुद्रण से शुरू हुई और कंप्यूटर से टाइप सेटिंग और वेब प्रिंटिंग के दौर में पहुंच चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता में मुद्रण का जो एक लंबा इतिहास है वो इस अखबार ने तय किया है। और आज तो इंटरैक्टिव समाचार पत्र भी डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। घटनाओं की सूची हम देखते हैं काफ़ी लंबी है। मैं आपको कुछ एक पढ़ के सुनाऊंगी, जिसमें 1973 का चिपको आंदोलन है, और 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल है। आपातकाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। 1980 में जब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी, 1985 में अयोध्या में रामलला के कपाट खोले गए, और फिर 1991 जब उदारीकरण शुरू हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का, और 1996 जब 13 दिन के PM बने थे पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद नंदीग्राम, और उसके पहले जो मुंबई विस्फोट जो हुए हैं, कल्पना चावला से लेकर, और 2021 में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी से लेकर यूक्रेन में रूसी आक्रमण तक,
मुझे लगता है कि ये आप देखिए, ये उस दौर की तस्वीरें हैं, चिपको आंदोलन के बारे में है ये, कि चिपको आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वो था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये बात बहुत सत्य है और ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इन में जो घटनाएं हैं, इस पुस्तिका में, इस पत्रिका में जो घटनाएं हैं, उस पर अलग अलग रूप से बातचीत हो सकती है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। यहाँ भट्ट और दशोली ग्राम मंडल के नेतृत्व में गांव वालों ने 24 अप्रैल को इलाहाबाद स्थित साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को 14 अप्रैल को अंगू के पेड़ काटने से रोका। और रोकने का ये तरीका देखिए, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। पेड़ की रक्षा के लिए उसे हृदय से लगाना, प्रकृति का आदर पहाड़ के लोग जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, संभवतः हम शहर वालों को वो सीखने की जरूरी है। अब जब पोखरण परमाणु परीक्षण का जब दौर है 1974 में, ये देखिए आपको इंदिरा गांधी की तस्वीर दिख रही होगी, किस तरह से वो दौरा कर रही हैं। और इंदिरा जी ने बोला था कि जब समय होगा तय समय पर ही परमाणु विस्फोट होगा। और 18 मई 1974 वो तारीख थी जो परमाणु डिवाइस षट्कोणीय आकार का था, उसका वजन 1400 किलो था। इस डिवाइस का व्यास 1.25 मीटर था। और राजस्थान में जो पोखरण है उसमें 8:05 पर यह विस्फोट किया गया। निश्चित रूप से उदीयमान होते भारत के लिए यह एक बड़ी घटना है। अब बात आती है आपातकाल की। इसमें बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं और ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और लोग इसको समझना भी चाहते हैं। किस तरह से इंदिरा जी ने भी अपनी मनमानी की और 60 लाख लोगों की जब नसबंदी की गई, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें संजय गांधी दिख रहे हैं आपको, राजीव गांधी के जो भाई हैं। और इसके बारे में है, इस बारे में जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है अपने इतिहास को समझने के लिए। आज़ादी के बाद के इतिहास को समझने में यह पत्रिका आपकी बहुत मदद करेगी। 1977 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब का दृश्य है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विपक्षियों ने जो बनाई थी पार्टी, और इंदिरा जी को गिरफ्तार भी किया गया, पार्टी कमजोर हुई। और इसके बाद लेकिन कुछ एक कारण थे कि विपक्ष नहीं टिक पाया। नोटबंदी पहली बार नहीं हुई। मोदी सरकार के पहले 1978 में भी नोटबंदी की गई। उस समय की मुद्रा देखिए, उस समय की मुद्रा आप देखिए। और मैं बड़ी बड़ी घटनाएं आपको बता रही हूँ। सबसे बड़ा रेल हादसा, 800 यात्रियों की मौत हुई थी और ये वर्ष था 1981। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 1983 की जीत, कपिल देव आपको दिख सकते हैं ये कप लेते हुए। और ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने पहली बार इसे जीता था विश्व कप को, और इसे लिखा है राज मिठौलिया जी ने, जो कि कोलकाता प्रेस क्लब के पूर्व हिंदी पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करने वाले कोलकाता प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, कोलकाता प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे वो, पूर्व अध्यक्ष। फिर वो मनहूस दौर आया 1994 का, जब इंदिरा जी की हत्या के बाद सिख दंगों की भेंट चढ़े और इसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई। तो सही है
और ये भोपाल भयावह जो गैस त्रासदी हुई थी, ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1988 में युवाओं को पहली बार वोट देने का हक मिला था। 18 साल के युवाओं को मिला था ये हक। और ये उदारीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये बहुत अच्छी पत्रिका है, खासतौर से जो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास को, घटनाओं को समझना चाहते हैं। ये है कारगिल युद्ध, भारत के शौर्य का प्रतीक, हमारे जवानों की, हमारी सेना की एक बहुत, जो बोलते हैं, वीरता का प्रतीक, और भारत के इतिहास की शौर्य गाथा। यहां से गोधरा कांड, जिसकी चर्चा आज भी होती है, आज भी राजनीति को गोधरा कांड का जो भूत है वो बहुत सताता है। ये आपकी वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुरानी तस्वीर है और 26/11 का वो काला दिन जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। निर्भया, इसे कौन भूल सकता है। ये छोटा मोटा इंसाइक्लोपीडिया है। नोटबंदी और सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल सब एक साथ। तो मैं आपको ये फटाफट बता रही हूँ क्योंकि इसमें इतनी बारीकी से चीज़ों को दिया गया है कि इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये रहा जीएसटी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी जी, और कोविड को कौन भूल सकता है। इस कोविड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये दीदी लौट गई। खैर, अगर आपको समसामयिक घटनाओं में रुचि है, इतिहास में रुचि है, तो ये पत्रिका जरूर पढ़िए। संग्रहणीय है, उल्लेखनीय है। और एक बार फिर से छपते छपते को बधाई देते हुए मैं ये प्रस्तुति फिलहाल समाप्त करती हूँ। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहिए।